everyone in Talk with Hersheyans सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एंटरटेनमेंट के मामले में इंस्टाग्राम्स के रील्स सबसे ऊपर है और इन्हीं रील्स को सुपर एंटरटेनिंग बनाने वाले हमारे कुछ फेमस कंटेंट क्रिएटर में से एक मिस्टर हर्ष गोयल आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर वैसे तो आपको अच्छा ही लगा होगा पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बता ही दीजिए आपको कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल। मेरा पहला सवाल आपको पेश किया जाता है। आजकल के स्टूडेंट्स 2 रील्स डालकर खुद को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। हालांकि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती, तो आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर का टैग अर्न करना पड़ता है या बस बायो में लिख देना ही काफी है? दोनों ही बात सही नहीं है वैसे। मैं बताऊं आपको, देखो अगर अपने को कुछ कर रहे हैं ऐसा बढ़िया क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बायो में लिख दिया तो वो क्रिएटर हो गया या किसी के व्यूज आ गए तो वो क्रिएटर कहलाया जाएगा। अब मेरे को काम करते हुए 10 साल हो गए, तो इसका हालांकि पिछले जो पहले के 7 साल हैं उसके अंदर मेरे पास कुछ भी काम नहीं था और ना ही व्यूज थे ना ही फॉलोवर्स थे। अब जाके मेरे को काम मिलने लगा है पिछले 3-4 सालों में, और मेरे व्यूज भी अच्छे हैं, फॉलोवर्स भी अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने 7 साल अच्छा काम ही नहीं किया या सिर्फ मैंने बायो में लिख रखा था। मतलब अपने को रेगुलर अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, काम बढ़िया करना पड़ेगा, तब जाके बंदा क्रिएटर बने। अपने मन में होना चाहिए कि मेरे को एक रील या वीडियो कुछ भी है वो बढ़िया बना के डालनी है, मेरे को खुद को पसंद आ रही है तो मैं डालूंगा, तब ऑडियंस उसको पसंद करेगी। हाँ, अगर आप ओनली पैसा कमाने के लिए या कुछ ऐसा कि मेरे को सिर्फ फेमस होना है वैसे आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं आने। Okay, sir. जैसा कि आप एक फनी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रोड पर हो बस या ट्रेन में और कभी आपको कोई मिले और वो कहे कि भाई आप इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, एक जोक तो सुना दो? जी जी, बहुत बारी हुआ है। मतलब मैं यहाँ पे अपने गांव में भी होता हूँ, वहाँ पे तो कोई आके जो बाहर से आता है वो मिलता है मेरे को कि ठीक है आप वही हो गया, वही हो गया। पहले तो ऐसे कंफर्म करता है कि वही हो गया, मैं बोल देता हूँ कि हाँ जी मैं वही हूँ। तो यार ऐसे मजा नहीं है भैया, वो सुमन जी वाला डायलॉग सुना के दिखाओ या कुछ बोल के दिखाओ, हम तब माने। नॉर्मली है। तो मतलब आपने क्वेश्चंस उनको जोक सुनाए हैं तो? नहीं नहीं, सुनाई नहीं है। सुनाए नहीं? कभी नहीं सुना। अच्छा सर, जैसा कि आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज पर हो और आपका जोक काम ही ना करे? और क्योंकि हम स्टूडेंट्स भी एग्जाम प्रेशर फील करते हैं, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए या कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप कौन से टिप्स फॉलो करते हो? ये हुआ था लास्ट जो शो करके आए थे हम गंगानगर, शायद हो गए 10-15 दिन पहले। पहली बार ही हुआ है मेरे साथ कि मैं स्टेज पे चला गया और मैं जोक मार रहा हूँ पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कारण क्योंकि जो ऑडियंस थी वो 3-4 घंटे पहले से बैठी थी, और तो वहाँ पे सच बताऊँ जो स्टूडेंट को फील होता है वैसा ही मेरे को हो रहा था कि मेरे जोक वर्क नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो उसको बूस्ट करने के लिए जनता के साथ कनेक्ट होना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन पे हाथों हाथ लाइव कुछ बना के जोक लगा दिया और कर दिया, तो वही चलता है। सर, जैसा कि आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और अपनी फनी कंटेंट वीडियोस आप अपलोड भी करते हो, तो आपके लिए ऑनलाइन ऑडियंस को हैंडल करना ज़्यादा हार्ड है या ऑफलाइन ऑडियंस को? ऑनलाइन ऑडियंस, ओ सॉरी ऑफलाइन ऑडियंस। क्योंकि ऑनलाइन ऑडियंस तो देखो, अपने कुछ रील वीडियो वगैरह या डाल दिया, इन दिनों तो हमारे सॉन्ग भजन वगैरह भी आ रहे हैं वो डाल दिए, अगर नहीं पसंद आए तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे जाके कि पसंद नहीं है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं कभी। और जो ऑफलाइन ऑडियंस बैठी है उनको हंसाना ही पड़ेगा। अपने पास तो जोक एक है और सामने ऑडियंस 5,000 बैठी है कम से कम, तो जरूरी थोड़ी है कि एक जोक पे 5 के 5,000 आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हो? मैं स्टेज से बाहर निकल जाता हूँ। सिचुएशन से नहीं निकल सकते क्योंकि पता नहीं कि कौन कैसे मूड में बैठे हैं। कई बारी तो ऐसा होता है कि प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे से ज्यादा एनर्जी ऑडियंस के अंदर होती है, मेरे को खुद को वो बूस्ट कर देते हैं कि हाँ आप और करो, हालांकि हमारा 10-15 मिनट का रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट में नीचे उतरना पड़ता है, हालांकि एक ही बारी हुआ है ऐसा। ओके। तो सर, क्या सच में स्टैंड अप कॉमेडी की एक एक लाइन स्क्रिप्टेड होती है, और अगर होती है तो आप इसे इतना नेचुरली कैसे परफॉर्म करते हो? नहीं, 100% स्क्रिप्टेड नहीं होती। मान लो ठीक है हमने प्रैक्टिस कर ली घर पे, कुछ जोक्स वगैरह जो हमारे रेडी किए होते हैं, मान लो फर्ज करो कि कल अपना शो है, प्रोग्राम, तो एक दिन पहले उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि कई बारी अपने स्टेज पे खड़े हैं, जो जोक बोल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो लाइव वहां से उठाना पड़ता है कुछ ना कुछ। मतलब कई बारी तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही अनस्क्रिप्टेड हो जाता है वहाँ 20 से 25 मिनट। सर, आप हर बार नई जोक्स अपलोड करते हो, तो आपको ये नए जोक्स अपलोड करने के आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? क्या आपको कोई हेल्प करता है या आप अपने आप
इसको अपलोड करते हो? बागड़ी में बताऊं तो मेरे घर गाँव आइडिया मिले जी मैंने सारू ज्यादा, क्योंकि थे मेरी वीडियोस में देखे होगा वो पापा को किरदार हुआ है एक जो चश्मा लगा हुआ साफा ऊपर है, एक मम्मी को किरदार हुआ है, एक फूफा जी को हुआ है, एक बुआ को हुआ है। तो जो थे वीडियोस में रील में देखने लग रहे हो रियलिटी के अंदर मेरा फूफा बुआ मम्मी पापा सारा ऐसा ही मतलब कॉमेडी हमारे घर में एनी टाइम चलती रहे, मैं नोट करते रहूं और बाई चीज और भगवान की दया है और ऑडियंस को प्यार बहुत ज्यादा है कि बात चीज पसंद है, क्योंकि हर घर की कहानी है, रिलेट करें। हाँ। सर, जैसा कि आप एक फनी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए क्रिएटिविटी होना भी ज़रूरी है या सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर से काम चल जाता है? नहीं, कुछ क्रिएटिविटी जरूरी है, क्योंकि जियां था मैं बताऊं शुरू में जब मैं 2016 में स्टार्ट करूँ तो मैंने एडिटिंग भी कोनी आती, एक्टिंग भी इतनी कोई प्रोफेशनल कोनी कि आप कर सकता। हाँ, नॉर्मली कैमरा के आगे मैं बोल कौन सकता, अगर शूटिंग होने लग रही है कहीं और 5-7 लोग अपन देखने लग रहे हैं तो भी मेरी मतलब मैं शूट कौन कर सकता हूँ बांग आगे, एक्टिंग बिल्कुल भी कोनी होती। तो क्रिएटिविटी अंदर धीरे धीरे बनी, कुछ रिहर्सल वगैरह करी, जब जाके काम स्टार्ट हो, मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए अपने अंदर कुछ भी। अब आप पेंटिंग देख ला रहे हैं तो पेंटिंग खातिर भी क्रिएटिविटी चाहिए। सर, जैसे कि आप एक नए जोक्स अपलोड करते हो, तो वो जोक्स जब आप लिखते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि ये जोक 100% काम करेगा ही करेगा? क्या आप ये अपने दोस्त पर इस्तेमाल करते हो या डायरेक्ट स्टेज पे जाके? नहीं, मैं डायरेक्ट स्टेज पे ही करता हूँ जितने भी आज तक किए हैं। और चक्कर ये है कि जो अपने माहौल जो है, मेरा पारिवारिक माहौल है, दोस्ती का माहौल है, वहाँ पे ये सब चलते रहते हैं जो एनी टाइम, कोई उदास नहीं रहता हमारे। तो वो वहाँ पे चलते रहते हैं, वो वहीं से उठाते हैं ज़्यादातर कि हाँ ये चीज़ चल जाएगी, ये चीज़ चल जाएगी। ज़्यादातर यारी दोस्ती हो गई और हो गया तो। तो सवाल जवाब यहीं खत्म होते हैं। चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड पर। जी, रूल्स बड़ी सिंपल है। क्वेश्चंस होंगे सुपर फास्ट, आपको आंसर उनसे भी ज़्यादा फास्ट देने हैं। आप चाहिए तो एक ट्रायल भी कर सकते हैं। जी। आपका नाम? हर्ष गोयल। आपके फादर का नाम? श्रीमान संजय गोयल। आपके मदर का नाम? श्रीमती मंजू गोयल। आप क्या काम करते हो? मैं क्रिएटर हूँ, ओके, इन्फ्लुएंसर हूँ। तो फिर स्टार्ट करें। अगर आपकी लाइफ एक व्हाट्सएप ग्रुप होती तो क्या नाम होता? गोलिया की फैमिली। ओके। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। ओके। ऑनलाइन ऑडियंस या ऑफलाइन ऑडियंस? ऑनलाइन ऑडियंस। अगर आपके घर वाले आपके जोक्स पर टैक्स लगाते तो आप पर डे कितना टैक्स पे करते? 2 लाख रुपए। ओके। अगर आपको एक चीज चूज करनी हो, वाईफाई और सेंस ऑफ ह्यूमर में से क्या करोगे? वाईफाई। ओके। अगर आप कभी घर पर हो और आपको घर वालों से डांट पड़ रही हो तो सबसे पहले आपको कंटेंट याद आता है या रोना? कंटेंट। ओके। अगर कॉमेडी के मार्क्स मिलते तो आप सबसे पहले किसको मार्क्स देते सबसे ज्यादा? क्रिएटर को, कोई भी क्रिएटर को बोल रहे हो? कॉमेडी में। ख्याली जी सारा। थैंक यू सर, यहाँ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपके साथ बात कर बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम गेस्ट। थैंक यू वेरी मच।